नमस्कार। खुदरंग के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वाति मालीवाल के एपिसोड पर और जानेंगे कि आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है। जो कहानी आपको विभिन्न चैनलों से आ रही हैं उनमें आपको लग रहा है कि वो मिलने गई और उनके साथ बदसलूकी हुई और जिसका बीजेपी फ़ायदा उठा रही है। शायद आपको ये भी लग रहा है कि स्वाति मालीवाल भी उसका फ़ायदा उठा रही हैं। तो आखिर इतनी बड़ी साजिश अगर बीजेपी रचती, जैसा कि कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी बड़ी साजिश बीजेपी ने रची है, तो बीजेपी इसको और भी अच्छी तरह से प्लान करती। आपको नहीं लगता कि वो प्लानिंग में इतनी कमजोरी रखती? तो आज हम जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या वो कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जोड़ रही हैं, उस कहानी को बना रही हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में जेल होती है उनको, और स्वाति मालीवाल उस समय विदेश में होती हैं अपने किन्हीं कारणों से, और वहाँ से वो कोई ना ट्वीट करती हैं ना कोई वो वहाँ से सपोर्ट करती हैं आप पार्टी को। इन सब बातों को लेकर के, क्योंकि वो राज्यसभा की मेंबर हैं और आप पार्टी कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों को राज्यसभा में भेजे। उसने कुछ चुनिंदा लोगों को अगर राज्यसभा में भेजा है, संजय सिंह, राघव, स्वाति मालीवाल, तो पार्टी के इन लोगों को वो उसको लगता है कि वो अगर कोई संकट आ गया है पार्टी के ऊपर तो वो उसका कस के प्रतिकार करेंगे। लेकिन हुआ ये कि स्वाति मालीवाल ने अपनी जबान खामोश रखी। वो क्यों खामोश रखी ये तो आगे पता चलेगा। उनको शायद लगा कि अरविंद केजरीवाल अब इस केस से बाहर नहीं आ पाएंगे, या अरविंद केजरीवाल का कोई सक्सेसर आ जाएगा, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नया बन जाएगा, जैसा कि हेमंत सोरेन के मामले में हमने देखा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहानी की शुरुआत इसकी हुई कि केजरीवाल का केस लड़ रहे थे मनु सिंघवी, जो कि बड़े श्रेष्ठ वकील हैं, और मनु सिंघवी अभी अभी हिमाचल में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और लेकिन बीजेपी के 6 विधायकों के वहाँ विद्रोह कर देने से वो सीट वो हार गए, बड़े ही मार्जिनल से। उससे वो बड़े दुखी भी थे। जब अरविंद केजरीवाल का केस उनके पास आया तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं, बहुत ही प्रख्यात माने जाते हैं वो, तो उन्होंने उनका केस लड़ा, और उन्होंने को भी लगा कि वो भी जैसे कपिल सिब्बल ने आजम खां का केस लड़के उनको थोड़ी राहत दिला करके उसके बदले में राज्यसभा की सीट प्राप्त कर ली थी सपा से। आप सब लोग जानते हैं ये बात, किसी से छिपी नहीं है कि कपिल सिब्बल को कैसे सीट मिली। उसी तरह मनु सिंघवी ने भी ये दांव लगाया कि अगर केजरीवाल की सहायता की जाए, केजरीवाल को कुछ राहत दिलाई जाए, तो हम भी वो राज्यसभा जाने का जो अरमान हमारा हिमाचल में फेल हो गया था वो पूरा हो जाएगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने इस नई लामबंदी को शुरू किया। उनका वक्त अच्छा भी था, सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए राहत मिली, तो आप पार्टी और केजरीवाल को लगा कि मनु सिंह भी इस काम के लिए बहुत ही काबिल वकील हैं और वो ऐसा कर सकते हैं। तो आप अरविंद केजरीवाल को और क्या चाहिए था? जब उनके सामने मुझे लगता है कि ये रखा गया होगा कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो केजरीवाल को लगा कि किसी एक आदमी से सीट खाली करा ली जाए, क्योंकि स्वाति मालीवाल कुछ एक्टिव थी नहीं और उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं किया था जब से अरविंद केजरीवाल गए थे। वो बहुत ही पार्टी के लिए उतनी लॉयल नहीं रह रही थी। तो उन्होंने, मुझे लगता है, जैसा मुझे आभास है कि ऐसी चर्चा रही होगी पार्टी में, आप पार्टी में, कि स्वाति मालीवाल से रिज़ाइन करने को कहा जाए और उनको कोई और पद और चीज़ दे दी जाएगी। जैसे उनको पहले दिल्ली राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बना रखा था, इसी तरह कोई और पद दे दिया जाएगा, तो केजरीवाल का भी काम निकल जाएगा मनु सिंघवी को राज्यसभा पहुंचाने के लिए। और स्वाति मालीवाल को बहुत अहमियत है नहीं पार्टी में समय, तो उनके लिए कोई राज्यसभा रहना कोई जरूरी नहीं है। इसी दौरान उनसे कहा गया कि आप लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आप आके कुछ काम संभालिए पार्टी का। स्वाति मालीवाल को लगा कि शायद मुझे खूब जिम्मेदारी दी जा रही है। जब वो बहुत पुरानी सदस्य थी तो अरविंद केजरीवाल से उनका बड़ा ही जिसे कहते हैं दोस्ताना लिहाज था, तो वो सीधे उनके यहाँ मिलने चली गई। राज्यसभा के मेंबर हैं ही पार्टी से, लेकिन वहाँ उस तिथि में कोई मिलने का कार्यक्रम तय था नहीं पहले से, इसलिए
मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए से कहा कि वैभव कुमार से कि स्वाति मालीवाल से कहो कि वो इस पत्र पर साइन कर दें जो राज्यसभा की सभापति को एड्रेस है और रिजाइन करने के लिए है। स्वाति मालीवाल को जब वो पत्र वैभव कुमार ने शायद दिया होगा तो वो उस पर बिफर गई और उसी में कहा सुनी में बात आगे बढ़ गई। स्वाति मालीवाल ने ये बात खुल के तो नहीं कही, लेकिन उन्होंने सिर्फ बदसलूकी वाली बात अपने कही। अच्छा, आप पार्टी ये कह नहीं सकती हम उनसे सीट रिजाइन करा रहे थे, तो मामला यहाँ फंस गया। संजय सिंह को उधर इतने आभास था नहीं, उनको लगा स्वाति मालीवाल तो बहुत खास मेंबर है ही हैं हमारे कोर ग्रुप की, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है, तो जरूर वैभव कुमार ने कोई बदतमीजी की होगी, उसका निपटारा हो जाएगा। लेकिन उनको पूरी खबर की जानकारी उनको भी नहीं थी, जैसा मुझे लगता है कि ये रिजाइन करने के लिए कहा गया। उसके बाद कहानी बढ़ी और उन्होंने समझ लिया स्वाति मालीवाल ने कि मुझे पार्टी किनारे कर रही है और मेरा कोई वजूद वो रखेगी नहीं। तो उनको ये पता था कि राज्यसभा की सदस्यता से ऐसे नहीं बाहर कर सकती पार्टी, जब तक मैं पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करूं राज्यसभा में भी, और या मैं पार्टी के निर्देशों के खिलाफ ना जाऊं। अगर पार्टी निकाल देती तो कोई बात ही नहीं है, मैं तब भी 2030 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहूंगी। तो यही सब सोच के उन्होंने वहां से वैभव कुमार के खिलाफ कहा कि उन्होंने मारपीट की और ये सब वारदात हुई। हो सकता है थोड़ा बहुत हुई भी होगी, इसमें कोई शक नहीं, कहा सुनी में हो भी जाती है। तो इसके बाद की कहानी आपको पता ही है, लेकिन ये असली कहानी यही है कि उनसे सीट खाली कराने को कहा जा रहा था, और वो सीट किसके लिए खाली कराई मैंने आपको खुलासा करके बता ही दिया है। तो ये सारी कहानी आप पार्टी के अंदर थी। अब ये जो जंग बाहर आ गई है स्वाति मालीवाल और आप पार्टी के बीच में होगी, और स्वाति मालीवाल को आप बहुत सारे बीजेपी के भी एक्सपर्ट ये बताएंगे कि उनको करना क्या है। देखिए, अब वो पार्टी से लगभग बाहर आ चुकी हैं, कहने को टेक्निकली वो हैं पार्टी में, लेकिन वो एक तरीके से बाहर आ चुकी हैं। और दिल्ली में भाजपा का जैसा प्रभाव है, जैसा ऑरा है, वो आप समझते ही हैं, जानते हैं। तो उनको अब तो सहायता बीजेपी की तरफ से लाजमी है कि मिली जाएगी, और चुनाव के ऐसे दौर में ऐसी घटना बीजेपी को कितना फ़ायदा करेगी ये बीजेपी जानती है। तो अब इसका क्या इस्तेमाल होगा आने वाला वक्त बताएगा और अब देखेंगे। लेकिन ये अब किस्सा 25 तारीख तक बहुत ही संगीन छाया रहेगा और पूरे मीडिया में इसकी चर्चाएं रहेंगी। मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर स्वाति मालीवाल अगर बीजेपी से कुछ बातचीत कर चुकी हैं तो वो अब अरविंद केजरीवाल पर सीधा आरोप लगाएंगी, और वो कुछ हैट्रिक आरोप होगा और अरविंद केजरीवाल की वो छवि पे ही होगा। तो आगे हम देखेंगे क्या है, लेकिन अभी तक के अंदर की कहानी जो मैंने आपको बताई सूत्रों के हिसाब से वो यही है कि किसी को राज्यसभा भेजना था, किसी से त्यागपत्र लेना था, उसी के चलते ये सारी घटना घटी है। अच्छा, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और जानेंगे कि खबरों के आगे क्या है, और खुद रंग में बताएंगे आपको कि उसके आगे क्या होगा। नमस्कार।